बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5C करने वाले हैं काउंटडाउन 4 से। तो इंतहाई आसान। अगेन देखें, सिर्फ यूनिट्स का फ़र्क है, उसके अलावा इसके अंदर मेजरमेंट का मेथड बिल्कुल सेम वही है जो आपने लेंथ के केस में पढ़ा या आपने वेट के केस में पढ़ा, यानी एक्सरसाइज ए और बी के अंदर। अब 5C के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम है और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो लीटर है, और यहाँ पे दो यूनिट डिस्कस होंगे जो आपकी बुक में किए हैं, लीटर एंड मिलीलीटर। ठीक है, तो पीछे हमने मिलीलीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वो 1000 टाइम होता है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम थे और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम थे, इसी तरह 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हैं। तो इनकी कन्वर्जन भी सेम उसी तरह से है, मेथड वही है, सब्ट्रैक्शन एडिशन का मेथड वही है, सिर्फ यूनिट डिफरेंट है। ओके, तो इंतहाई इजी एक्सरसाइज आपकी ये भी जाने वाली है, आपने इसको समझना है और बस उसके बाद आपने करते चले जाना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहले जो है ना मैं आपको बता दूं जो डिफरेंस है वो कि यहाँ पे जो हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे इस कौन सी एक्सरसाइज में, 5C के अंदर। और वॉल्यूम का जो आपके पास यूनिट है वो जो हमारे पास मेट्रिक सिस्टम में है वो है लीटर। ओके, तो इसको हम सिंपल जो है 1 लीटर का यूनिट यहाँ पे देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे मिलीलीटर। ठीक है जी, तो सिंपल इसमें भी क्या है जी कि आपका जो लीटर को हम शो करते हैं जनाब यहाँ पे L से और मिलीलीटर को ml से। तो यहाँ पे भी जो 1 लीटर है आपका वो इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, यानी मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है, लीटर जो है वो बिगर यूनिट है। तो जब भी हमने लीटर से मिलीलीटर में आना है तो मल्टीप्लाई करना है, मिलीलीटर से लीटर में जाना है तो डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हमारे पास 5 लीटर हैं तो ये बराबर होंगे 5 × 1000 यानी कि 5000 मिलीलीटर के। और अगर यहाँ पे हमारे पास से 5000 मिलीलीटर हैं तो इनको अगर हम लीटर में लेके जाएंगे तो ये 5000 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 5 लीटर होगा। ठीक है, तो जब भी हमने मिलीलीटर से लीटर में जाना है तो हमने डिवाइड करना है, और जब भी हमने लीटर से मिलीलीटर में आना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है। सिंपल वही रूल जो हम पहले कन्वर्जन का करते रहे हैं। और जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमने क्या करना है कि हमने लीटर के नीचे लीटर को ही रखना है और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर को ही रखना है, फिर हमने उसको सॉल्व करना है। यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो चले हम इस ऑब्जेक्टिव पोर्शन करते हैं। पहले टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको तेज़ी से करेंगे, आप फिर इसको प्रैक्टिस आउट खुद से करेंगे। कोई आपको मसला है आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर मिलीलीटर इन 8 लीटर। जी, 8 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। जी, कितने 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। लीटर बिगर यूनिट है, मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है, क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 1000 इज इक्वल टू 8000, तो यहाँ पे क्या आएगा 8000। ठीक है, उसके बाद 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मच लीटर। तो हमने क्या पढ़ा, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ओके, तो सिंपल 1000 मिलीलीटर को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर। सिंपल है ना ये तो। ओके, मिलीलीटर इज अ यूनिट देन लीटर, इज अ स्मॉलर यूनिट देन लीटर। ओके, तो यहाँ पे स्मॉलर आ गया आपका। ओके, उसके बाद 15 लीटर 12 मिलीलीटर इज सेम एज दिस मच मिलीलीटर। तो इसको आपने मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी मिलीलीटर है। 15 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 15000, उसमें 12 को ऐड कर दें, 15012, तो ये आ गया आपका 15012 मिलीलीटर। ठीक है, ये देखें 15 लीटर था, 1000 से मल्टीप्लाई किया 15000 हो गया, और इसमें आपने प्लस किया 12, तो ये आपके पास आ गया 15012 मिलीलीटर। ओके, अच्छा अब देखें, अगर ये होता ना कि आप लीटर को अलग लिखें मिलीलीटर को अलग लिखें तो फिर ये फिगर बन रहा होता। अब जब उन्हें कंबाइन लिखना है तो यही बन रहा है। ओके, अब देखें
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 120 लीटर एंड दिस मच मिलीलीटर एंड 100 लीटर एंड दिस मच मिलीलीटर टुगेदर इक्वल्स टू दिस एंड दिस। इट मीन्स ये कौन सा क्वेश्चन बन गया आपका? एडिशन का। चलें ऐड कर दें। ये देखें 6 and 5 11 मिलीलीटर में जाएगा ना ये। ओके एंड 1 इसका कैरी हो गया आपका, 2 and 1 3 and 1 4, ओके एंड 8 and 1 9। सिंपल। और ये क्योंकि थाउजेंड्स में गया ही नहीं तो कुछ भी कैरी नहीं हुआ, ये आपके मिलीलीटर्स बन गए। और अब आप लीटर्स को जमा करें तो ये आपका आ गया, ये देखें 0 2 ओके एंड 1 and 1 2, 220 लीटर 941 मिलीलीटर। इस तरह करना सीखें इसको। ओके वैसे मैं चलें फिर इसको मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम समझ रहे हैं चीज़ों को, तो इसको करवा देता हूँ इधर। फिर 120 लीटर 116 मिलीलीटर और दूसरी फिगर क्या थी 100 लीटर एंड 825 मिलीलीटर। ऐड हमने इसको करना था। ये आ गया 11, 1 कैरी हुआ, 3 and 1 4 एंड 8 and 1 9। ओके 941 ये आ गया। और इस तरह आ गया जी 0 2 and 1 and 1 2, 220 लीटर 941 मिलीलीटर। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है जी, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपने बताने हैं जी। टू कन्वर्ट लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स वी मल्टीप्लाई दी क्वांटिटी ऑफ लीटर बाय 1000। हाँ जी, अगर आपने लीटर से मिलीलीटर जाना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं 1000 से। ये बिल्कुल क्या आपका लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है। ओके नेक्स्ट ये है 25 लीटर इज इक्वल टू 25,000 मिलीलीटर। हाँ जी, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो 25 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 25,000 मिलीलीटर। तो ये भी आपका क्या हुआ, ट्रू हो गया। उसके बाद द सम ऑफ 29 लीटर एंड दिस मच लीटर इज 640,000 मिलीलीटर। ठीक है, पहले तो आप देखें इसके लीटर कितने बनते हैं, दोनों को मिला के ऐड करेंगे ना, तो ये आपके बन गए 9 and 5 14, 4 आ गया आपका, और 3 and 2 5 and 1 6, तो कितने बने 64। तो 64 लीटर बन गए। ओके तो 64 लीटर को अगर आपने मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इट मीन्स ये आपका फॉल्स है। 30 लगने चाहिए था ना, ये 40 लगे हुए हैं। देखें 29 और 35, इसको पहले आपने ऐड किया तो ये आपका आ गया 4 and 6 64। ये आपके आ गए लीटर्स। अब आपने इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो जब आप इसके साथ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 64,000। 3 zeros आएंगे, यहाँ 4 लगे हुए हैं, तो ये फॉल्स है। द डिफरेंस ऑफ 160 लीटर दिस मच मिलीलीटर एंड दिस मच मिलीलीटर इज दिस मिलीलीटर। चलें चेक कर लें, आप देखें ये भी आपका डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो आप इसको जब बड़े वाले में से छोटे वाला निकालेंगे तो पहले देखें बड़ा कौन सा है इनमें से 160 वाला। ठीक है ना, तो इसमें से ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा, तो ये ट्रू है। ओके चले अब यहाँ से मैं अब फिर आपको इसका, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ ये फिर। तो ये देखें 160 ये लीटर है और 325 ये मिलीलीटर है, और दूसरी फिगर में 90 आपके लीटर्स हैं और 890 जो है ये मिलीलीटर है। ऐसे ही है ना, तो ये आ गया 5, ये आ गया आपका 12 में से आप 9 निकालेंगे तो 3 आ गया आपका, और ये 2 रह गया था आपका क्योंकि एक इधर आपने बोरो कर लिया था। 12 में से 8 निकालेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। एक आपका इधर से बोरो हुआ तो ये आपका यहाँ पे 9 रह गया, तो ये 9 आ गया। इधर से बोरो हुआ तो ये 5 रह गया, तो 15 में से 9 निकालेंगे तो आपका 6 आ गया। तो ये आ गया 69 लीटर एंड 435 मिलीलीटर। 69 लीटर 435 मिलीलीटर, तो ये भी आपका लिखा हुआ है बिल्कुल ट्रू। ओके नेक्स्ट क्या है 13 लीटर 450 मिलीलीटर इज इक्वल टू दिस मच मिलीलीटर। ओके अब इसको आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर दें, क्या होगा कि 13 लीटर है ना, तो मिलीलीटर में करेंगे तो ये बन जाएगा 13,000 मिलीलीटर, और इसमें आप 450 ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 13,450 मिलीलीटर। इतना नहीं आएगा, तो ये भी आपका हो गया फॉल्स। ओके जी, आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया जी। नेक्स्ट आपका है जी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मल्टीपल चॉइस आ गई जी। 45 लीटर इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये सारे मिलीलीटर में लिखे हुए हैं। क्या करेंगे 3 जीरो लगेंगे ना साथ,
जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ 30 ऐड हो जाएंगे, तो 45,000 मिलीलीटर होना चाहिए। कहाँ है 45,000 मिलीलीटर? ये है जी। तो ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है इसका राइट। ओके, नेक्स्ट 125 लीटर एंड दिस मच मिलीलीटर कन्वर्टेड इनटू मिलीलीटर विल बी। तो ये मिलीलीटर ऐसे ही रहेगा, इसको आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे और ये ऐड कर देंगे। अगेन वही देखें, इसको मिलीलीटर में करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 125,000 हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 125925। तो ये आ गया 125925। इंतहाई आसान। ये देखें 125 लीटर था, 125,000 मिलीलीटर बन गया, 925 इसमें ऐड किया आपने तो आपकी ये फिगर बन गई। ओके, इंतहाई आसान है ये, इसको ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं, इधर से अंडरस्टैंड हो रहा है। नेक्स्ट, द सम ऑफ 435 मिलीलीटर एंड 18 लीटर 625 मिलीलीटर इक्वल्स टू, एडिशन दोनों को ऐड करना है, मिलीलीटर और यहाँ पे लीटर एंड मिलीलीटर। तो लीटर के नीचे कुछ भी नहीं है, मिलीलीटर ये दोनों है, इन दोनों मिलीलीटर्स को आप ऐड करेंगे और लीटर के साथ, तो ये आप देखेंगे कितना लीटर और कितने मिलीलीटर आता है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, करके देखें। आपके पास एक फिगर है 18 लीटर है उसमें और 625 मिलीलीटर है, और दूसरी फिगर आपकी सिर्फ 435 मिलीलीटर है, लीटर्स में ज़ीरो है, इधर कोई लीटर्स नहीं है। ठीक है, तो आप ऐड करेंगे तो ये देखें 0, 3 × 5 & 1 6 एंड 0 1 आपका जो है यहाँ से कैरी हो गया, और ये आपका इधर आके आ गया 9 & 1, तो ये बन गया आपका 19 लीटर एंड 60 मिलीलीटर। तो 19 लीटर एंड 60 मिलीलीटर ये आपका आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट आपका जी 27 लीटर इज 370 मिलीलीटर मोर देन। ओके, 27 लीटर इनमें से किस फिगर का 370 मिलीलीटर मोर है, यानी कि कौन सी फिगर इससे 370 मिलीलीटर स्मॉलर है, ये हमने देखना है। तो क्या होगा, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 27 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करें, 1000 लग जाएगा ना उसके आगे, तो ये बन जाएगा आपका 27,000। ओके, इसमें से आप 370 जो आपका मिलीलीटर है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये आ गया 0, 3 एंड 6, और ये आ गया 6 एंड 2, ये आपके आ गए मिलीलीटर्स। अब क्या है, इस तरह से लिखा हुआ है कहीं मिलीलीटर में इसका आंसर, ये लिखा हुआ है नहीं, सिंपल मिलीलीटर्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब अगर आप इसने दोबारा इसको आपने लीटर्स में लेके जाना है तो आपको पता है आप इसको 1000 पर जब डिवाइड करेंगे तो ये 26 इसके लीटर्स हो जाएंगे और ये मिलीलीटर आ जाएंगे, तो ये 26 लीटर 630 मिलीलीटर, ये इसका आंसर आ गया आपका। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे सुटेबल यूनिट फॉर अ डोज ऑफ मेडिसन इज। ठीक है जी, मेडिसन की डोज जो है वो आपको पता है वो बहुत स्मॉलर होती है ना मेडिसन की डोज, तो उसके लिए कौन सा यूनिट इसमें से यूज, क्या आप लीटर्स में लेंगे? लीटर्स में तो कोई दवाई नहीं पिएगा। किलोग्राम्स में लेंगे? नो। मिलीलीटर्स में लेंगे या ग्राम्स में लेंगे? तो यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम के चैप्टर में हम वॉल्यूम को देख रहे हैं, तो ये मिलीलीटर हमारी अगर यूनिट जो है डोज की होगी तो वो मिलीलीटर्स में होगी। जैसे कहते हैं ना 5 मिलीलीटर पिला दें जी बच्चे को, ठीक है, तो वो 5 मिलीलीटर लीटर्स में नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो यहाँ पे इसका कंप्लीट हुआ। बहुत आसान था, सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, इसलिए मैंने आपको बड़ी तेज़ी से और आपको मैंने ये करवाया था कि वीडियो भी छोटी रहे और आपको इसकी समझ भी आ रही है, क्योंकि पीछे आपने ये कॉन्सेप्ट जो है वो 2 दफ़ा कर लिए हैं आपने, किसमें, लेंथ के यूनिट्स में और उसके बाद आपने वेट के यूनिट्स में, आपने ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर किए हैं। इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ यूनिट चेंज हुआ था, कॉन्सेप्ट्स वही थे, तो इसलिए मैंने तेज़ी से आपको ये समझाया है और ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन था। अगर फिर भी इसके अंदर कहीं पे कोई आपको लगे कि कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई है, आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।